हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना आर्यन सर आज के वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का अपना अगला लेक्चर L03 लेंगे। इससे पहले हम लोग बात करें बच्चों तो L01 L02 में हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात करें तो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होते हैं, चाहे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन सब की हम लोगों ने थ्योरी को भी कवर कर लिया था बच्चों। आज हम लोग बच्चों इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर क्वेश्चंस फिजिक्स में कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, उनका मतलब चाहे आपका आईटी जेईई मेंस हो या नीट हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए उनकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हमें सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चों आज हम लोग वही सब कुछ सीखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पढ़ते हैं भाई कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल ऑक्सीजन गैस है बच्चों, एक्सपेंड हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, है ना, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर। मतलब 300 केल्विन पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। और यहां पर जो वॉल्यूम है बच्चों 10 लीटर से 20 लीटर तक है ना। फिर पूछना क्या है, बता मेरे भाई वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द गैस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। इसका मतलब हम लोगों को बच्चों फॉर्मूला डायरेक्ट ही दिमाग में आ जाना चाहिए, बिकॉज अपन ने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन बाई गैस होता है बच्चों इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू आइसो टीएच के नाम से अपन ने इसको डिनोट किया था। फॉर्मूला क्या होता है कि सर एनआरटी, तो भाई साहब यहां पर अपन कर देते हैं एनआरटी और लॉग, और क्या आता है बच्चों कि सर फाइनल वॉल्यूम या V2 अपॉन V1 या फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, बेस क्या आता है बच्चों ई। यदि यहाँ बेस 10 करना है तो यहाँ पर आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज इसी में काम चल जाता है तो इसी से सॉल्व करेंगे कि सर वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, याद आ गया। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है भाई, 1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कि सर आर का चलो वैल्यू बाद में पुट कर देंगे अपन। टी कितना है कि सर टेम्परेचर 300 केल्विन है ना। और ये लॉग बेस ई है बच्चों, ये कितना कि सर V2 अपॉन V1। तो बच्चों V2 अपॉन जो V1 है, तो V2 कितना है कि सर 20 लीटर है, 20 लीटर है ना। और ये कितना है कि सर 10 लीटर शुरुआती। तो यहां से कितना आ गया बच्चों कि सर ये कट के लॉग टू बेस ही आएगा। तो लॉग टू बेस का जो वैल्यू होता है करीब 0.7 होता है बच्चों, है ना। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा अब तो कितना है बच्चों के 300 आर इंटू ये जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 0.7 के आसपास आता है भाई। तो इस हिसाब से अपन देखें बच्चों अप्रोक्सीमेट अपन निकालें, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है तो हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसको हम लोग वैसे तो 8.314 होता है, बट अपन इसको बच्चों 25/3 भी लिख सकते हैं अपन। तो 300 इंटू 25/3 और ये मल्टीप्लाई 0.7 करेंगे तो ये कट जाएगा करीब कितनी बार बच्चों के सर, 100 बार। तो 100 को इधर एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों के सर, इधर आ जाएगा 70, है ना, एक तरह से बच्चों। तो कितना आएगा 25 इंटू 100 को इधर एडजस्ट कर रहा हूँ तो 70, और 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 175। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितना है बच्चों, 1750 जूल, जो कि कितना है, इसके जो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है बच्चों, है ना। तो ये इसका आंसर चला जाएगा बच्चों। तो इस तरह अपन कर सकते हैं ना। तो बड़े मतलब ये बेस 10 वाला जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है आपको याद होगा, लॉग टू बेस ई, तो उससे अपना काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 और लॉग टू बेस 10 कितना होता है 0.3। तो 0.3 को जब 2.30 से मल्टीप्लाई करते तो घूम फिर के वो करीब करीब 0.7 ही आता। तो वैसे भी कर सकते हैं बच्चों के, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, है ना। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है कि भाई साहब जो प्रेशर और डेंसिटी है बच्चों, है ना, एक डायटोमिक गैस के लिए, है ना। तो डायटोमिक गैस के लिए प्रेशर और डेंसिटी जो यहाँ पर के बारे में बताया गया है कि एडियाबेटिकली चेंज कर रहे हैं इनको, है ना। और वो कैसे चेंज किया है कि पहले जो प्रेशर P था, डेंसिटी D थी, उसको हम लोगों ने नया प्रेशर P डैश और डेंसिटी D डैश तक अपन ने उसको चेंज किया है। और जबकि ये रिलेशन दे रखा है कि भाई साहब जो डेंसिटी है ना, बाद वाली डेंसिटी अपॉन पहले वाली डेंसिटी वो 32 है। तो पूछा गया कि बता मेरे भाई जो फाइनल जो प्रेशर है और जो इनिशियल प्रेशर है उसका
रेशो कितना होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सर जी हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है पहले वो दिमाग में आना चाहिए। आपको दिमाग में पहले से याद है, मैंने थ्योरी में बता रखा है, फिर भी आपको जैसे बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, तो ये तो बच्चों अपन ने नींद में भी याद रहेगा कि पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। अब डेंसिटी को रिलेट करना है तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी है ना। तो इस हिसाब से अपन यहाँ मास अपॉन डेंसिटी ये लिख सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे अपन यहाँ पर कैपिटल एम लगाए थे क्योंकि मैंने गैस के टोटल मास को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये डेंसिटी डी ले लिया ना बच्चों। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल सर जी ये आपने बता भी रखा है। तो ये डी की ये तो चलो कांस्टेंट में चला जाएगा, मास तो गिवन, क्योंकि गिवन गैस के लिए मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेंसिटी पर पावर गामा आ जाएगी, इसको अपन इधर ले जाएंगे, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर गामा, ये आएगा बच्चों। बस इससे सॉल्व करना है यार अपन ने। तो क्या होगा कि सर बाद वाला प्रेशर अपॉन पहले वाला प्रेशर, बाद वाली डेंसिटी अपॉन पहले वाली डेंसिटी की होल पावर गामा, ठीक है, इससे जाएगा। तो ये रेशियो तो पूछा है उसने, तो डेंसिटी कितना हो गया कि सर जी ये रेशियो 32 दे रखा है, तो 32 ये आ गया कि होल पावर गामा, गामा ये नहीं भी देता तो अपन बच्चों 1 + 2 अपॉन एफ से अपन फाइन कर सकते थे, क्योंकि 7/5 ही आएगा। तो कई बार दिया हुआ भी हो सकता है, ना भी दे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। तो 7/5। अब जो अपन ने मालूम है कि 2 की पावर जो 4 करेंगे अपन बच्चों, है ना, तो कितना आएगा 16, और 2 की पावर 5 कितना आएगा बच्चों कि सर ये 32 ही आएगा। इसका मतलब ये जो है बच्चों, ये कहना 2 की पावर 5 है बच्चों, ये कि बिल्कुल सर जी, ठीक है। तो ये अब इस पे भी होल पावर 7/5 है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब ये 7/5 आएगा। तो 2 की पावर 7 आ गया बच्चों, है ना। तो 2 की पावर जो 5 था, ठीक है बच्चों, वो तो अपने पास कितना आ गया कि सर जी ये अपना 32 होता है। तो इसको अभी अपन ने ये तो 7 है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा इसको अपन ने। तो 4 से या फिर 2, मतलब 32 का दुगना कितना होगा 64, 64 का भी डबल करेंगे अपन तो 128 आएगा। इसका मतलब ये कितना आएगा 128, ये काम तो कर ही लोगे यार आप लोग, है ना। तो ये बच्चों ये 128 अपना आंसर आ गया। तरीका यही लगाना है अपन ने, ये आपको डायरेक्ट याद है जिन बच्चों को, जिनकी मतलब जिनकी मेमोरी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी बात है भाई, वो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। और जिनका बच्चों थोड़ा सा मतलब जो कॉन्सेप्चुअली चलते हैं, मतलब कम से कम याद रखते हैं, फिर वो ड्राइव करके फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को। कई लोग ऐसे होते हैं कि कंफर्ट में यार अपन ये याद रखेंगे, ये कर लेंगे यार, इसे कौन याद रखेगा। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं मेरी तरह, मतलब, है ना। फिर भी आपको ये डायरेक्ट याद रहता है तो मैं अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में यदि कुछ 4-5 सेकंड भी बच जाए तो कहां बुरा है यार, है ना। ठीक है, फिर भी ज्यादा लोड नहीं लेना, याद नहीं होता तो ऐसे कर लीजिए बच्चों। ठीक है सर जी, आगे और क्या सवाल है? बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज बच्चों हम लोग। तो एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जो प्रेशर है ना बच्चों, वो किसके प्रोपोर्शनल टू है बच्चों? क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब P प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, ऐसे बोल रहा है ये। फिर आगे क्या कहता है कि बता मेरे भाई रेशो CP/CV का, मतलब गामा पूछ रहा है भाई ये। तो भाई गामा कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर उसने क्या दे रखा है कि सर P प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3 दे रखा है ना ये। अच्छा सर गामा कहां से लेके आएंगे? तो क्योंकि हम लोगों को बिकॉज ये एडियाबेटिकली बोला है, क्या नहीं बोला तो अभी गामा एडियाबेटिक वैसे शुरू में बोल दिया। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेट इक्वेशन होती है हमारी कि सर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उस फॉर्म में लेके जाते हो तो भी बढ़िया बात है। अदरवाइज पी और टी से कंपेयर करना पड़ेगा, ये पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ये, ठीक है, वो लंबा पड़ेगा। मैं तो इसको जो मेरा तरीका है, मैं तो इसको ऐसे करना पसंद करूंगा बच्चों कि पहले इसको अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बच्चों, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट में। तो पीवी बराबर क्या बच्चों? एनआरटी है ना ये। तो जो टी क्योंकि पी और वी में रिलेशन चाहिए अपन है, तो टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। टी की जगह क्या आएगा बच्चों कि सर टी प्रोपोर्शनल टू ये एनआर को अपन हटा दें यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू मेथड से, तो पी इंटू वी, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं? पी प्रोपोर्शनल टू टी की जगह कि सर पी इंटू वी की होल पावर 3 आ जाएगा। जब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो पी की पावर 3 वी की पावर 3 आएगा, एक पी कटेगा तो क्या पी की पावर 2 और ये वी की पावर 3, ये इस तरह जाएगा बच्चों, ये कट गया ना इससे यार, ये तो कांस्टेंट आ गया। अब अपन हॉल पावर, मतलब ये अब इसको अपन ने हटाना है एक तरह से, है ना। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन इसका उल्टा पावर लगा देते हैं पूरे पर। तो क्योंकि अपन इसकी जो कंपैरिजन करेंगे, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, पी पर पावर 1 होती है, तो इस पर 1 पावर आवाना है, तो इसकी जो इस पर जो ऑलरेडी पावर प्रेजेंट है उसका उल्टी पावर इसके ऊपर होल पावर कर देते हैं दोनों साइड में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपन क्या करेंगे बच्चों, इस पावर को हटाना है
P पर जो पावर है, ठीक है, उसको हटाना है, मतलब 1 पावर 1 है, तो इसका उल्टा 2 का उल्टा कितना 1/2 दोनों तरफ लगा देते हैं। तो कांस्टेंट पर भी क्या करेंगे बच्चों अपन की होल पावर 1/2। भाई साहब कोई भी कांस्टेंट है उसके होल पावर 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो वो तो वापस से एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। पर इसका फायदा ये मिलेगा, ये पावर अब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि दोनों साइड में ये पावर लगा दी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1/2, तो ये पावर p की पावर 1 आ जाएगा बच्चों। कि बिल्कुल सर जी, तो ये तो आ जाएगा बच्चों p की पावर 1 आ जाएगा, और v की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा। तो कितना है बच्चों कि सर ये v की पावर 3/2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है बच्चों, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये नया कांस्टेंट अपन ने उसी को भी एक ये डैश ला दे। चलो अब बच्चों हमें मालूम है इसका मतलब बच्चों ये गामा यही तो होता है बच्चों, क्योंकि इसको ये जो पी वी गामा बराबर कांस्टेंट है ना, तो हमें मालूम है पी वी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो भाई साहब जी कंपैरिजन कर लो, तो गामा कितना आ गया कि सर जी यहाँ पर गामा बराबर 3/2 आ गया। तो आंसर की प्राप्ति होगी ना यार बच्चों, ये 3/2 ये रहा। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इनमें थोड़ा सा अपन ने बच्चों एफर्ट डालने होते हैं, बस थोड़ा सा ये अपन ने सब्स्टिट्यूशन करना, थोड़ा पावर्स को सेटल करना, ये अपन ने सीखना है। तो कोई भी इस तरह के सवालों को अपन कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 केल्विन। भाई 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। आगे क्या बोलता है कि एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, इसको अपन ने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया मतलब तेजी से कंप्रेस किया है। बिल्कुल सर जी, अब ताकि इसका वॉल्यूम है ना बच्चों 1/9 ऑफ द प्रीवियस वन हो गया, मतलब जो पहले था V था अब V/9 कर दिया, दबा दिया, तो दबाएंगे तो टेम्परेचर शायद बढ़ेगा। पूछ कह रहा है भाई गामा इतना है तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। इसका मतलब भाई साहब जी वो ये पूछना चाह रहा है गामा इतना है तो फाइनल टेम्परेचर मतलब टीवी गामा -1 बच्चों है ना, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है। तो अपन ने मालूम है कि सर जी आपने बिल्कुल ये बता रखा है टीवी गामा -1 बराबर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट है ना। तो अब दो कंडीशंस में टी और वी को रिलेट करना है, तो पहले वाले वैल्यू को अपन 1 मान लेते हैं, बाद वालों को 2 मान लेते हैं। तो क्या लिख सकता हूं कि सर T1V1 गामा -1 बराबर क्या आएगा कि सर T2 और B2 गामा -1 के। बिल्कुल सर जी कर सकते हैं अपन। अब पहले टेम्परेचर कितना है चलो उसको बाद में पुट कर देंगे, ये T1 वैसे अपना 300 केल्विन है। अब कि सर जी चलो पुट कर दिए, या तो फिर बच्चों चलो 300 पुट कर दिया भाई है ना। और पहले वॉल्यूम कितना है कि सर वॉल्यूम पहले जो भी V मान लो आप, चलो तो ये V की पावर क्या आएगा बच्चों कि सर जी ये आ जाएगा अपने पास पैसे तो अपन वैल्यू पुट भी कर सकते थे, अपन ने क्या निकालना है T2 निकालना था ना बच्चों। तो ऐसा करते हैं, चलो इससे ही करते हैं अब यार, गामा -1 और बाद में कितना बच्चों T2 निकालना है, और वॉल्यूम कितना हो गया 1/9, तो V/9 आ गया ना बच्चों ये, और गामा -1 इसको वैसे सॉल्व करते हैं। तो V की पावर गामा -1 ये भी इतना आएगा, तो ये V तो कट जाएगा ना ये वाला टर्म। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों कि सर 300 तो इधर बच गया, ये तो 1 की पावर 1 पर जो भी पावर होगा 1 हो जाएगा, तो ये तो बेचारा वैसे भी इससे कट के खत्म हो गया। तो 300 बचा केवल इधर तो है ना, इधर क्या बचा कि सर T2 बचा हुआ है, और इधर बच्चों 1/9 है ना, तो 1/9 लिख लेते हैं। अब गामा -1, तो भाई सब चीज गामा -1 जो है, गामा क्या है कि सर 1.5 है, तो 1.5 कितना होता है 3/2 है ना, और -1 ये ठीक है बच्चों। तो ये कितना है 1/2 आएगा, इसका मतलब कितना है बच्चों 300 बराबर T2, और ये भाई साहब 1/9 और पावर कितना बच्चों 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया ये तो एक तरह से ये। तो 1/9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना है बच्चों 1/3 आएगा है ना, क्योंकि इसको अपन 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 तो 2 इंटू 1/2 आएगा, तो 1 पावर रह जाएगी, तो ये कितना आएगा बच्चों 1/3 के बराबर आएगा। बिल्कुल सर जी, तो 300 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों कि सर T2 इंटू 1/3 आ जाएगा। तो भाई साहब जी कितना आ गया अपने पास कि सर टेम्परेचर है ना बच्चों, वो T2 कितना आ गया कि सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 900 केल्विन आ गया भाई साहब, 900 केल्विन आ गया। अब 900 केल्विन आ गया, केल्विन में ऑप्शन केवल एक ही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब 273 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो कितना है बच्चों, और अपन जब 273 घटाएंगे तो ये कितना 627 बचेगा है ना, चेक कर सकते हो 273 ऐड करो आप तो यही जाएगा, इसका मतलब ये सही है 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे बच्चों सवालों को अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन ये पावर्स को विशेष सेटल करना है, ध्यान रखिए स्क्वायर रूट हो गया था, और 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, ठीक है। तो ये 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 लिख दिया, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल ये बताता है कि पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था है ना, 1 atm था,
अब टेम्परेचर 27 डिग्री है, 300 केल्विन था, अब क्या बोलता है, कंप्रेस कर दिया वापस से एडियाबेटिकली, मतलब तेजी से कर दिया होगा, जब तक उसका प्रेशर कितना बच्चों 8 टाइम्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो कभी वॉल्यूम चेंज, कभी डेंसिटी चेंज, कभी प्रेशर चेंज, यही तो पूरा खेल है बच्चों, है ना। तो वही तो अपन ने समझना है। ठीक है, काम एक जैसे ही करना है। वो स्टेट इक्वेशन जो 4-5 बताई थी आपको, वो दिमाग में सेट कर लो, या आपको वो मतलब स्टेट इक्वेशंस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद, है ना। अब तो यहां पर किसकी कहानी है कि सर यहां पर जो कहानी हो रही है ना, वो प्रेशर और टेम्परेचर की है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो पी और टी का रिलेशन अपन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आपको याद है तो बहुत अच्छा है, मेरे को जैसे याद नहीं है तो मैं तो क्या करूंगा कि सर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी से मुझे पी और टी में रिलेट करना है, तो वी को हटाना चाहूंगा मैं। तो मैं मालूम है कि सर पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो मैं वी की जगह क्या ले सकता हूँ बच्चों, एनआरटी अपॉन पी, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी, तो मैंने इसको अपॉन पी को इधर भेज दिया। इससे क्या फायदा मिलेगा, वी मतलब वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरह से या फिर अपन ऐसा करते हैं कि ठीक है सर जी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो एक बार है ना, तो ये पुट कर देते हैं अपन। तो क्या आएगा बच्चों कि सर पी और यहां पर क्या आएगा कि सर एनआरटी अपॉन पी की होल पावर क्या है बच्चों, गामा, ये कांस्टेंट आ गया। अब देखो भाई इसमें क्या मैटर है कि सर यहां पर जो पी है ना, ये बच्चों पी, तो अपन चलो नया कांस्टेंट बना देंगे, तो यहां तो टी की पावर गामा आ गया टी के ऊपर, और जो पी की पावर गामा है, और एक पावर यहां पे भी है, तो पी की पावर गामा में से जब एक पावर ऊपर वाला घटेगा तो नीचे क्या बचेगा, पी की पावर गामा -1। अब जो कुछ भी है एनआर की पावर गामा, वो अपन कांस्टेंट में चला जाएगा और नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे प्रोपोर्शनल टू क्या आई है बच्चों कि सर प्रोपोर्शनल टू जो आ रही है ना इससे, वो क्या आ रही है कि सर यहाँ पर टी की पावर गामा प्रोपोर्शनल टू पी की पावर गामा -1। हो सकता है आपको ये याद हो पहले से, या तो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है ना। जैसे मुझे याद नहीं तो मैंने ऐसे जुगाड़ बैठा लिया। अब मुझे कि सर टी पर मुझे टी पर जो पावर गामा है उसको 1 आना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर मुझे अकेला होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा बच्चों, जब ये मैं दोनों तरफ 1 अपॉन गामा पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे होल पावर चढ़ा दूंगा, उससे क्या होगा बच्चों, ये फायदा होगा कि इधर 1 आ जाएगा। मैं इसको आपको समझाई देता हूं कि मैं ये कह रहा हूं, ये चीज ये अपन होल पावर गामा -1, इसी प्रकार यही काम मैं इधर कर रहा हूं कि दोनों तरफ इक्वल पावर अपन चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना, इक्वल पावर अपन रेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये टी, इससे क्या आएगा अपने पास बच्चों, यहां से अपने पास एक रास्ता दिख जाएगा कि टी की पावर 1 हो जाएगा, और इधर क्या है बच्चों कि सर पी की ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पी की पावर क्या है बच्चों, गामा -1 अपॉन गामा। तो इस तरह अब तो बच्चों अपन ने फाइनल टेम्परेचर से T2 अपॉन T1 कर देते हैं अपन ये। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों कि सर P2 अपॉन P1, और होल पावर कितना है बच्चों कि सर ये गामा -1 अपॉन गामा। अब गामा का वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, T2 कितना है भाई, सर T2 फाइंड करना है, T1 कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहले इनिशियल टेम्परेचर है, जो कि आप केल्विन में कितना हो जाएगा 300, तो T2 अपॉन कितना हो जाएगा 300 केल्विन बच्चों। और अपन बात करें कि सर यहाँ पर जो P2 है बच्चों, है ना, तो P2 जो टेम्परेचर है बच्चों अपने पास, P2 जो प्रेशर है वो कैसे आएगा बच्चों कि सर यहाँ पर 8 टाइम्स, तो भाई साहब इसको 1 मान लो, आप इसको 8 कर दीजिएगा सर, कोई समस्या नहीं है। गामा का वैल्यू कितना है कि सर 3/2 है ये, है ना, तो 3/2 को 1.5 मान लेता हूँ, 1.5 -1 और 1.5, तो भाई साहब ये कितना आएगा कि सर ये 0.5 से ये 1.5 1/3, तो ऊपर 1/3 आएगा। तो भाई साहब जी 8 की होल पावर 1/3, मतलब ये क्यूब रूट है, तो भाई साहब 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 ही आएगा वो, है ना बच्चों, 2 आएगा। या इसको ऐसे कर सकते हो 2 की पावर 3 लिख लो, और 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पावर आएगी, 2 की पावर 1, ऐसे आएगा, घूम फिर के आना इतना ही है। तो T2 कितना आ गया कि सर नया जो फाइनल टेम्परेचर है वो 300 इंटू 2, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इधर, तो कितना आ गया कि सर 600 केल्विन आ गया। 600 केल्विन आ गया, तो 273 में से 600 केल्विन है क्या, नहीं है केल्विन में कोई भी ऑप्शन, तो 273 घटाओ इसमें से, है ना, तो कितना आएगा कि सर जी ये अपने पास आ जाएगा 327 आ जाएगा ना, 327 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। तो 327 भाई साहब ये रहा ऑप्शन, तो ये आ गया अपना।
तो इस तरह का आपको पहले से याद है, इस तरह का कोई फॉर्मूला, तो वेल एंड गुड है बच्चों, आपका समय बच जाएगा। अदरवाइज जिनको ये तो याद रहेगी, इससे सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पावर वगैरह सेटल करना आना चाहिए। इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट जनरली इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, वो पावर्स में कई बार उलझ जाते हैं कि पावर्स को कैसे हटाएं, कैसे एडजस्ट करें, है ना। तो वो उनको स्पेशली सीखना है ना। जिस पावर को, जैसे यहाँ नया प्रेशर का पूछता, मान लीजिए टेम्परेचर देता फाइनल और फाइनल ये पूछता, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बोथ साइड में। जैसे अपन ने P प्रोपोर्शनल टू T पर पावर किया, P को अकेला बनाना होता तो दोनों तरफ अपन 1/γ-1, क्योंकि इसकी उल्टी पावर दोनों तरफ अपन रेस कर देते, तो अपने आप ही P प्रोपोर्शनल टू आ जाता। तो ये चीजें आपको सेटल करना सीखना चाहिए बच्चों, है ना। ठीक है सर जी, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। अगला सवाल क्या भाई, अगला सवाल बच्चों, एक सवाल शायद आगे निकल गए, अपन वापसी करते हैं उसको। तो भाई साहब ये सवाल था कि सर 1 मोल इन आइडियल गैस बच्चों, है ना, 1 मोल है आइडियल गैस का, जिसको अपन ने क्या इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है, इसने भाई साहब 6 आर जूल वर्क किया है, एडियाबेटिकली वर्क किया है ना। तो और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम 5/3। इसका मतलब भाई साहब ये गामा दे रखा है, सीपी और सीवी का रेशियो दे रखा है, जो कि हमें मालूम ही है। ये तो वैसे अपन ने बोल देता कि भाई ये इस तरह की गैस है, तो भी अपन निकाल सकते थे गामा 1 + 2/f से, फिर भी चलो 5/3, मतलब ये मोनोएटॉमिक गैस है। फाइनल टेम्परेचर बताओ, मतलब वर्क डन दे दिया आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में, फिर पूछता है कि बता मेरे भाई उसका फाइनल टेम्परेचर, पहले T केल्विन था तो बाद में कितना हो जाएगा। तो हमें मालूम है जो आपका बच्चों जो एडियाबेटिक जो एक प्रोसेस होता है, उसमें बच्चों कितना होता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको, NR और T इनिशियल माइनस T फाइनल, या NR T1 - T2 अपॉन γ-1। तो NR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन क्या आता है बच्चों, γ-1, ठीक है। ये इतना आता है भाई, तो इसी से अपन ने सॉल्व करना है। ये कितना दे रखा है कि भाई 6 आर वर्क करता है ना बच्चों, तो 6 आर आ जाएगा। कितने मोल्स है कि सर 1, तो 1 आ जाएगा, आर आ जाएगा। टी इनिशियल, सर टी इनिशियल अपन ने T केल्विन दे रखा है, T बाद वाला अपन ने फाइंड करना है। और ये बच्चों γ-1, गामा कितना है कि सर 5/3 - 1 है। अब इसको थोड़ा करें अपन, तो 6 आर, तो ये आ गया बच्चों इक्वल टू, अब ये कितना आएगा 5/3 - 1, तो 2/3, 2/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3R/2 आ गया। और कितना है बच्चों के साथ T - T फाइनल आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, R से R कट गया, और भाई साहब जी ये 3 से 6 भी कट जाएगा ये 2 बार, तो फाइनली 2 × 2 4 आ गया। तो 4 बराबर क्या आ गया बच्चों, T - T फाइनल आ गया। अब T फाइनल को इधर लेके जाते हैं और 4 को इधर ले जाते हैं, तो कितना है बच्चों, देयरफॉर अपने पास आ रहा है कि T फाइनल बराबर क्या आ गया, T - 4 आ गया बच्चों, इतना केल्विन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, शायद यहाँ पर बच्चों गैस एक्सपेंड हुई है ना, तभी ये मतलब उसने वैसे भी क्या है 6 आर पॉजिटिव वर्क किया, मतलब एक्सपेंशन में ही पॉजिटिव वर्क होता है, इसका मतलब इसलिए वो ठंडी हो गई थोड़ी सी ना, 4 केल्विन से टेम्परेचर उसका कम हो गया है। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। ये अपन ने कल T - 4 मतलब टेम्परेचर कम हो गया है पहले से, है ना। ठीक है सर जी, इस तरह कर लेंगे ये बच्चों, है ना। तो इन सब मतलब फॉर्मूला का गेम है, देखिए, तो आपको ये एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और बच्चों आगे अपन ने अभी तो खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, देखो इसने बोला है कि भाई साहब 2 मोल्स है ऑफ हीलियम गैस, है ना, हीलियम के 2 मोल गैस है बच्चों, और उसमें यहाँ पर भाई साहब ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करती है ना। फिर बोला है कि अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल, द वर्क डन ऑन द गैस इन टेकिंग इट फ्रॉम A to B, है ना। तो वर्क डन ऑन द गैस कितना बच्चों ना, वर्क डन बाई द गैस नहीं पूछा, वर्क डन ऑन द गैस पूछा है वैसे तो उसने, ठीक है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ सभी पॉजिटिव है तो कोई इतना पंगा नहीं है, जब कुछ ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव तब मैटर करता। तो अभी तो अपन ये कि भाई वर्क डन बाई गैस ही निकाल देते हैं अपन, है ना, कि भाई जब ये A to B में, तो A to B कौन सा बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है या प्रेशर है। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस मानेंगे। तो ये भले ही पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, पर उसका जो इंडिविजुअल स्टेप है बच्चों A से B वाला, वो केवल कौन सा बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट वाला, मतलब एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि ये सॉरी एडियाबेटिक नहीं, आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक, पी कांस्टेंट है ना बच्चों, बिल्कुल सर जी। तो आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है उसमें बच्चों जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद आ रहा होगा, एक तो ये होता है P B2 - B1 होता है ना, थ्योरी में अपन समझ चुके हैं बच्चों। या अपने पास एक और आता है NR डेल्टा T या T2 - T1, तो क्यों ना अपन बच्चों इसको लगा दें, क्योंकि ये यहाँ पर ये टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन गिवन है अपन ने, ठीक है। तो N मोल्स कितने हैं कि सर 2 मोल्स हैं, तो 2 आ जाएगा। R
और T2 माइनस T1, तो T2 कितना आएगा कि सर बाद में टेम्परेचर 500, पहले 300 था, तो यहाँ 500 माइनस 300 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से कितना आएगा कि सर जी ये 200 आएगा, 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 400, 400 आर आ गया बच्चों, ये 400 आर। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये आएगा बच्चों, ये है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। ये वर्क डन बाई गैस है। वैसे वर्क डन ऑन गैस में नेगेटिव अपन लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क डन बाई गैस और वर्क डन ऑन गैस दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बच्चों, है ना। तो फिलहाल तो अपना कह रहे हैं यहाँ नेगेटिव का लफड़ा नहीं था, यही आंसर हो जाएगा इसलिए, है ना। तो ये चीज आपको बच्चों, ये फॉर्मूला का गेम है, नथिंग जस्ट बच्चों। और बच्चों आगे अगला सवाल देखते हैं, और क्या मैटर है भाई। इसने बोला कि 2 मोल्स, वापस से वही सवाल है, बस कुछ अलग पूछा है इसने कि ऐसे द वर्क डन ऑन द गैस एंड टेकिंग इट फ्रॉम डी टू ए, तो D2 से A में ले जाने में गैस पर कितना वर्क किया है अपन ने, गैस का वर्क, गैस ने कितना नहीं, गैस पर कितना वर्क किया है अपन ने D2A में। तो ये कौन सा बच्चों, यहाँ पर 300 केल्विन, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालते हैं कि सर अपन ने अभी सवाल एक किया था, वही फॉर्मूला बच्चों, एनआरटी वाला लगा देते हैं, एनआरटी और लॉग बच्चों ये बेस ई और B2 अपॉन V1 है ना, या तो B2 अपॉन V1 लगाना होता है, या फिर जो प्रेशर में P1 अपॉन P2 करना होता है। ये मैंने थ्योरी में आपको लिखवा दिया था। तो प्रेशर के टर्म में अपन P1 अपॉन P2 करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर अपन, क्योंकि इसमें D2A की बात हो रही है, तो D2A, तो इसमें मतलब जो एक तरह से बच्चों ये वाई गैस आएगा, तो इनिशियल क्या हो गया बच्चों, प्रेशर ये आ जाएगा डी वाला, और बाद वाला कहलाएगा आपको 2 इंटू 10⁵ है ना बच्चों। तो एन मोल्स कितने के 2 है सर, और ये आर अपन बाद में पुट कर देंगे। टेम्परेचर कितना है कि सर 300 केल्विन पर ये चेंजेस हो रहा है। और उसके बाद क्या बच्चों, लॉग बेस ई है ना, और कितना आएगा कि सर ये P1 कितना है कि सर 1 इंटू 10⁵ है, और P2 कितना है कि सर 2 इंटू 10⁵ है। तो भाई साहब ये तो कट जाएगा, और ये 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है बच्चों कितना, 600 आर आ रहा है, 600 आर। और ये कितना आएगा कि सर लॉग ये बेस ये 2 की पावर -1 आ रहा है। तो m की पावर n जो होता है बच्चों, m की पावर n, तो n पावर आगे जाती है, तो कितना जाएगा सर -600 आर इंटू, अब ये बचेगा बच्चों लॉग 2 बेस ई। इसका वैल्यू जो होता है ना बच्चों 0.7 के लगभग होता है। तो इसको अपन के बच्चों ये इतना जाएगा, और ये कितना करीब करीब 0.7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि ऑप्शन देखो बच्चों काफी दूर है ना, क्योंकि मतलब जो दो ये प्लस माइनस की वजह से ये 600 मतलब 700 और 400 के आसपास है, तो लगभग चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो इधर एसेस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, करीब करीब ये आएगा -420 आर आ रहा है बच्चों, ये है ना, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये वर्क डन बाई गैस है, ध्यान रहे बाई गैस है ना, ये गैस ने कितना वर्क किया, पर उसने देखो लैंग्वेज ध्यान से पढ़े, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब गैस पर कितना वर्क किया, तो गैस पर थोड़ी हुआ है, गैस ने खुद ने किया है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव करना पड़ेगा अपन ने। तो वर्क डन ऑन गैस अपन बात करेंगे, वर्क डन मतलब बाई गैस तो इतना है, और वर्क डन ऑन गैस, तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा ना यार। तो इसको अपन ने ये प्लस के इक्वल एंड अपोजिट, मतलब साइन चेंज कर देंगे अपन, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके क्लोजेस्ट कौन सा है बच्चों ऑप्शन, तो ये आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट अपना यही बनेगा। तो इस तरह का बच्चों अपन ने ध्यान रखना है ना, क्योंकि इस तरह के जो लैंग्वेज में कि वर्क डन बाई गैस या वर्क डन ऑन गैस, ये जनरली आईटी साइड में विशेष पूछता है। नीट में तो क्या वो मतलब ऊपर से ही थोड़ा सा सरफेस पर ही बात करता है, तो वहां तो अपन ने मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बट आप तो जो प्रॉपर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर को चूज करें, तो इस गिवन लैंग्वेज में वर्क डन बाई गैस होता तो ये रहते, वर्क डन ऑन गैस बात कर रहा है, तो एक तरह से इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्योंकि गैस तो खुद पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो रहा है ना उस पर, तो नेगेटिव इसका मतलब वो कंप्रेस हो रही है, तो वो इसका मतलब उस पर रियल में ही पॉजिटिव वर्क हो रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई कंप्रेस कर रहा है एक तरह से, इसलिए प्लस आएगा। कि ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल करें बच्चों, तो अगला सवाल क्या कहता है कि सर एक मोनोएटॉमिक गैस है बच्चों, ठीक है, F बराबर जिसका 3 होता है, उसका वैसा प्रेशर P है, वॉल्यूम बी था, एक्सपेंड होते है पहले आइसोथर्मली, और उसका वॉल्यूम हो जाता है 2V बच्चों, है ना, कि बिल्कुल सर जी वॉल्यूम 2V हो गया है। देन एडियोटिकली उसका वॉल्यूम फिर आपका 16V हो गया। दो स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब पहले ये यहां पर बच्चों आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, फिर एडियोटिकली एक्सपेंशन हो रहा है, फाइनल प्रेशर बताना है। तो वैसा दो स्टेप का है, तो जैसे कहे वैसे करते चलते हैं अपन। तो पहले उसने क्या बात की है बच्चों कि सर जी पहले उसने बोला है कि भाई साहब पहले आपका प्रेशर P और वॉल्यूम B था, अब यहां पर T कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है बच्चों, आपका जो वॉल्यूम है ना बच्चों वो कितना हो गया 2V, है ना, तो प्रेशर अपन ढूंढ लेंगे अभी।
उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बाद भी बच्चों डेल्टा क्यू, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होगा बच्चों, डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा। तो आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के तहत आइसोथर्मल में तो ये आ गया, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज 0 होगा। इसमें क्या हुआ बच्चों, 16V हो गया है कि बिल्कुल सर जी, वॉल्यूम बढ़ के 2V से 16V हो गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बता मेरे भाई, यहाँ पर अपन बात करें कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, ये वाला प्रेशर पूछ रहा है पी फाइनल कि सर ये कितना होगा। तो भाई साहब ये बीच का भी तो अभी गायब है, तब तो रिलेट करेंगे। ये टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो इसको अपन बच्चों ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सर पीवी बराबर एनआरटी होता है। पहले इसके लिए सोच लेते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं अपन, एन आर टी फिक्स है। इसका मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट आएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट आएगा, ये दिमाग में आ गया। इसका मतलब ऐसा वॉल्यूम डबल हो गया, ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये कम होगा बच्चों, है ना। तो अंदाजा लग गया, ये दुगना हो गया तो ये p/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो अपन ने p/2 सोच लिया बच्चों, है ना, इस तरह का। कि वैसे भी देखो ना बच्चों, इसमें p और v का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं अपन। तो ये पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना p इंटू वी था, अभी भी p इंटू वी आना चाहिए, तो ये 2v है तो ये p/2, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस से pv आएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं अपन कि बिल्कुल सर जी। अब ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुआ है, तो एडियाबैटिक में फिर यहां पर क्या लगेगा, यहां तो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो यहां पर अपन ने इस स्टेप के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा बच्चों, कि हमें मालूम है इस पर्टिकुलर इस केस के लिए बच्चों, इसमें तो अपन ने पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई ये तो अपन कॉमन सेंस से भी सेट कर सकते थे, यहां पर अपन ने इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अपन इसमें क्या होगा बच्चों, एक बार ये वाले इक्वेशन इसके लिए लगाए थे, फिर एक बार इसके लिए लगाए थे। तो पहले प्रेशर कितना है कि सर p/2, और वॉल्यूम कितना है बच्चों कि सर 2v, तो 2v और गामा बाद में पुट कर देंगे भाई। बाद में बच्चों बाद वाली स्थिति के लिए कि सर p फाइनल निकालना है, और वॉल्यूम कितना हो गया 16v, और ये गामा आ गया बच्चों, है ना। तो 16v, तो भाई साहब ये v तो कट जाएगा अपना, ये वाला v तो बच्चों, है ना। अब क्या बच गया कि सर जी अपन ने p फाइनल निकालना है, तो ये p/2 तो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, ये साइड में ही है। अब ये 2 की पावर गामा, ये 16 की पावर गामा है, v की पावर गामा तो कट गया, तो ये अपन इधर लेके आ रहा हूं मैं 16 की पावर गामा को नीचे, तो गामा तो कॉमन में आ जाएगा, कॉमन पावर है, तो 2/16 की होल पावर गामा आ जाएगा, और p फाइनल के बिल्कुल सर जी। अब ये कितना आएगा 1/8 आएगा बच्चों, तो p/2, और ये कितना आएगा 1/8। अब गामा कितना है बच्चों कि सर गामा का जो वैल्यू है ना बच्चों, कितना 5/3 दे रखा है, 5/3, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने दे रखा है कि सर 5/3, और ये p फाइनल। तो भाई साहब यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो यहाँ पर अपन और थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अभी पूरा कंप्लीट थोड़ा सा ही बाकी है, तो उसको भी अपन कवर कर लेते हैं कि सर p फाइनल अपने पास क्या आ गया बच्चों, कि सर p फाइनल आ गया है अपना p/2 बच्चों, है ना। और नीचे क्या आएगा कि सर 1/2 की पावर 3, तो ये जाएगा 2 की पावर 3। अब ये पावर होल पावर कितना है 5/3, तो ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 3, ये 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। इस पावर को मल्टीप्लाई कर दे नीचे की तरफ। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली 2 की पावर 5, तो p/2, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो फाइनली कितना आ गया p/64 आ गया बच्चों, है ना। तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, p/64। तो ये सब बातें बच्चों आपको, है ना, ये मतलब इसमें थोड़ा पैसेंस रखना होता है, और थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो बात बनने लग जाती है बच्चों, है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल कभी कभार आते हैं, जिसमें 2 स्टेप के क्वेश्चन जनरली आईटी साइड में ये पूछा जाता है, आईटी जेईई मेंस साइड में, है ना। पर नीट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई लेवल बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातों को रिलेट किया गया, ये तो बहुत कॉमन ही है बच्चों, है ना। तो आप इन ऐसे सवाल आपसे हो ही जाने चाहिए बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों कि सर जी यहाँ पर 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है एक, है ना बच्चों, उसमें वो प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन pv की होल पावर 3। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है शायद पॉलीट्रोपिक आ गया आप, क्योंकि ये पावर 5/3 7/5 उससे काफी दूर पावर है। तो इस तरह की जो ऊटपटांग पावर्स होती हैं 1/2 3 पावर 4 हो जाए, पावर 10 आ जाए, तो ये सब पॉलीट्रोपिक में है। तो पॉलीट्रोपिक से रिलेट करेंगे, तो हीट कैपेसिटी पूछा है, मतलब ही कुछ भी ना कहा जाए तो मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट, उसी से मतलब होता है एक मोल के लिए, है ना। कि ठीक है सर जी। तो इसमें क्या करने वाले बच्चों हम लोग, हमारे दिमाग में आ गया सी पॉलीट्रोपिक पूछा है, तो इसके लिए एक्स तो अपन ने सीधे दिख रहा है कि हमें मालूम है ये सवाल किसका बच्चों, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का है। तो पॉलीट्रोपिक तो
जो प्रोसेस होता है उसमें हमने पढ़ रखा है कि भाई साहब जी पी वी और होल पावर ये एक्स हाथ में आ जाए। तो भाई साहब यहाँ पर अपन ने क्या दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देयरफॉर एक्स कंपेयर कर लो आप, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहली बात तो अपने पास ये आ गई कि सर एक्स इक्वल टू 3 आ गया, दिख गया। अब सी पॉलीट्रोपिक क्या होता है कि सर सी पॉलीट्रोपिक अपन ने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, ड्राइव भी कर दिया था मैंने बाद में। तो क्या आया था कि सर सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1 होता है। अब सीवी जो होता है ना वैसे एफ आर बाई 2 होता है, वैसे तो आपको दिमाग में तुरंत दिया जाना चाहिए डायरेक्ट ही, मतलब फिर भी चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो एफ कितना, मोनो एटॉमिक गैस है ना बच्चों, मोनो के लिए क्या होता है 3 होता है, तो 3r/2 हो गया ये, और माइनस आर, एक्स का वैल्यू कितना है कि सर 3 है, तो 3 माइनस 1, तो भाई साहब ये r/2 आएगा। 3r/2 में से r/2 घटेगा तो डेफिनेटली क्या बचेगा बच्चों, आर अकेला बचेगा ना, आर अकेला जाएगा कि r/2 बचेगा ये। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आर आएगा। तो ये आंसर की प्राप्ति होगी बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बच्चों एग्जामों में, है ना। और भी अपन करेंगे, अभी इस तरह के सवाल आने वाले हैं और भी। अगला सवाल ये कह रहा है बच्चों कि वॉल्यूम V और मोनोएटॉमिक गैस के लिए बच्चों है ना, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ ऐसे बदल रहा है। ठीक है, पूछता क्या है बच्चों कि बता इसी कंडीशन में इस प्रोसेस को फॉलो कर रही है कोई आइडियल गैस, है ना, मोनोएटॉमिक गैस। तो बता मेरे भाई, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने जो वर्क किया है और जो हीट एब्जॉर्ब बाय इट, उसका जो रेशो कितना होगा, मतलब डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का रेशो पूछा है, और गैस इस प्रोसेस को फॉलो कर रही है ऐसा उसने बोला है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, देखो बच्चों, तो इसमें करने का जो तरीका, पहले ये कौन सा प्रोसेस है ये तो पता चले। तो यहाँ पर हमें गिवन दे रखा है, आइडिया है हमें, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से पास हो रही है भाई। ये ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जब क्या होता है बच्चों, जब ओरिजिन से पास होती है तो वहां पर y प्रोपोर्शनल टू x आता है। ठीक है, तो सिंस यहाँ y प्रोपोर्शनल टू x वाली स्थिति है, y एक्सिस पर कौन है बच्चों, वॉल्यूम है, और x एक्सिस पर t है ये, तो v प्रोपोर्शनल टू t। वैसे तो आपको डायरेक्टली क्लियर कर सकता है कि इस तरह ग्राफ कब आएगा बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है जो pv बराबर nRT से देखें अपन। ठीक है बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, pv बराबर nRT। भाई साहब जी एन आर फिक्स होता है गिवन गैस के लिए, अब v प्रोपोर्शनल टू t है, इसका मतलब pv कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रिलेशन होता है ना बच्चों, कब सही है, p कांस्टेंट के लिए, मतलब ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, वो आपका क्या बच्चों, ये जो प्रोसेस है p कांस्टेंट, मतलब ये तो कि सर आइसोबारिक है, बिल्कुल बच्चों। जब आइसोबारिक प्रोसेस का आपको आइडिया लग गया, अंदाजा लग गया, या तो वो खुद बोल देगा, या आपको बच्चों ये आपको मतलब इस कैसे भी सोच समझ के ये चीज आपको अपने दिमाग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि गिवन ये इस तरह का ग्राफ पी कांस्टेंट पर आएगा आइसोबारिक में, उसके बाद कहानी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक रेशो का मैंने एक पॉइंट बताया था कि डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और ये बच्चों डी यू का रेशो जो होता है बच्चों, जो आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, क्या बताया था कि सर 2+F/2 आएगा। गैस कौन सी है बच्चों की, सर मोनोएटॉमिक गैस है, तो F का वैल्यू 3 होता है, तो 3 पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना है बच्चों की सर 5 आ जाएगा, ये 2:3 आएगा। अब तो बच्चों बनी गया है ना अपना। इसने पूछा कि बता मेरे भाई कि जो वर्क का और W, मतलब W और Q का रेशियो, तो 2/5 आ गया ना यार, क्योंकि उसने पूछा यही है। देयरफॉर कि भाई डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q है ना, तो कितना है बच्चों 2/5 आ गया, मतलब कितना फ्रैक्शन, मतलब 5 में से 2 पार्ट अपने W में गया। डी में भी पूछ सकता था, तो 3/5 आ जाता। तो ये बड़े कॉमन सवाल है बच्चों, जो कि आईआईटी साइड में काफी सवाल मतलब इस तरह के पूछे गए हैं। तो ये कुछ खास नहीं बच्चों, ये रेशियो है उसमें काम चल जाएगा। यदि ये गैस क्या होती बच्चों, डायटोमिक होती, तो यहाँ 5 कर देता मैं, यहाँ 7 हो जाता, तो इस तरह का। पर ये आपको क्लिक करना ही चाहिए बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत आसान से अपन ने इसको प्रूफ भी कर लिया था। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बच्चों की एक पर्टिकुलर एक मोनोएटॉमिक गैस है, वो ऐसे रिलेशन को फॉलो कर रही है, मतलब वॉल्यूम पीवी बराबर एनआरटी। वैसे तो टी दूसरी साइड में होता है, बट वो टी इधर आके बी से वॉल्यूम से चिपक गया ऐसे। तो इस तरह के ऊटपटांग जो रिलेशन होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, इस तरह के ऊटपटांग रिलेशन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आते हैं। तो 100% ये पॉलीट्रोपिक का सवाल है। अब ये पूछा है कि बता मेरे भाई उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट, मतलब कोई भी किसी प्रोसेस में गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करती है, तो डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं अपन कि एन सी, उस प्रोसेस का सी कितना है, एन इंटू सी
दैट प्रोसेस, जिस प्रोसेस की बात हो रही है, इनटू डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। तो यहां पर अपन ने आइडिया लग गया कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो हमें एन इंटू सी पॉलीट्रोपिक इंटू डेल्टा टी से अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले सी पॉलीट्रोपिक तो ढूंढा जाए, तो वो कैसे ढूंढा जाएगा? तो उसके लिए हम लोगों को पहले एक्स ढूंढना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि सिंस बी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है बच्चों, है ना। तो पहले हमें दिमाग में है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में P इंटू वी की पावर x आता है, B के ऊपर x पावर होता है, तो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है सिंस बच्चों PV बराबर NRT, तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम लोग क्या बच्चों, इसको हम लोग किसको हटाने वाले हैं? अब यहाँ पर T को हटाने वाले हैं। तो T कैसे हटेगा कि T प्रोपोर्शनल टू PV आ जाएगा बच्चों, है ना। तो उससे हट जाएगा, तो भाई साहब V, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एक तरह से मैं PV पुट कर दिया मैंने, तो एक नया कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, ये है ना नया कांस्टेंट। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सर P और V की पावर 2 आ गया, तो ये तो पॉलीट्रोपिक फॉर्म में आ गया बच्चों, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज ये अब तो अपना यहाँ से रास्ता बन जाएगा। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो अपने पास, सिंस हमें मालूम है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में PV रेज़ टू पावर x बराबर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए x कितना आ गया कि सर x आ गया अपने पास, क्योंकि x इससे कंपेयर कर लो 2 आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब जब ये आ गया तो अपने पास C पॉलीट्रोपिक, है ना, जो मोलर स्पेसिफिक हीट उस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला कि सर CV माइनस R अपॉन एक्स माइनस 1 होता है। CV क्या होता है, FR/2, ठीक है। तो F कितना है, कौन सी गैस है भाई ये, कि सर ये भी मोनोएटॉमिक गैस है, तो 3R/2 हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। और R x का वैल्यू कितना, 2 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये R, तो 3R/2 में से जब ये R घटेगा, क्योंकि ये R है, 3R/2 में से R, तो R/2 बचेगा। इसका मतलब ये आ गया बच्चों आपका जो मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई है ना। अब हमें डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू में क्या करना होता है कि एन सी डेल्टा टी होता है, ये जनरलाइज बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सी पॉलीट्रोपिक कर देंगे अपन, जिस प्रोसेस की बात हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर मोल कितना बच्चों, 1 मोल की बात हो रही है, तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सी पॉलीट्रोपिक कितना आया कि सर R/2 हो जाएगा, डेल्टा टी है। इसका आंसर क्या है बच्चों, R डेल्टा टी अपॉन 2 आएगा बच्चों, ना। तो 1/2 का फैक्टर है R डेल्टा टी, तो ये आंसर की प्राप्ति हो गई। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों मतलब अच्छे माने जाते हैं, है ना। और पर ये तरीका आपको आना चाहिए कि पहले ये स्ट्राइक करो कि इस तरह का ऊट-पटांग रिलेशन है, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसमें P पर पावर 1 अवाके और V रेज़ टू पावर x ये मतलब ढूंढा जाता है, पावर x ढूंढ लिया, इस फॉर्म में लेके आओ पहले जैसे भी करके। उसके बाद बच्चों क्या करना होता है, x आती है, फिर अपने पास C पॉलीट्रोपिक आ जाता है इस वाले फॉर्मूले से, फिर अपन डेल्टा Q निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब ये आ गया तो उसके बाद डेल्टा W भी निकाल सकते हैं अपन। डेल्टा W का जो फॉर्मूला होता है ना आपको, NR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन x माइनस 1, तो उसका भी सवाल बन सकता है बच्चों, है ना। अब अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं भाई कि सर एक रिजिड डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस की बात हो रही है, F बराबर 5 मतलब, है ना। अब अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिकली बच्चों क्या किया है इसके साथ बच्चों कि सर इसमें रिलेशन जो है टेम्परेचर वॉल्यूम में वो ये है, तो बताओ x कितना होगा। तो ये तो भाई कुछ सवाल मतलब बहुत आसान सा पूछ लिया इसने पूछ लिया कि भाई जो बस ये एक डायटोमिक जो आइडियल गैस है उसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में टी और बी में रिलेशन ये है। तो ये तो हमें मालूम है कि भाई जब टी और बी में रिलेशन तो ये होता है, ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो उसमें वो एक्स ये पावर ही तो पूछा है, मतलब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, वो हमसे पूछ रहा है कि ये है, जबकि वो दे रखा है ये है। तो बच्चों ये दे रखा है, ये गिवन है, हमें मालूम है ये गिवन है, जबकि ये होता है बच्चों, जबकि ये होता है। तो भाई साहब दोनों में क्या अपन कंपेरिजन ही तो करना है, तो मतलब x के आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू पूछा है तो x के आ गया गामा माइनस 1। और गामा कौन सी गैस है बच्चों, ये कि सर ये डायटोमिक गैस है, तो कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए 7/5 होता है ना बच्चों, -1, तो कितना आ गया ये 2/5 आ गया ये बच्चों, ये है ना। ये गामा आपको क्लिक नहीं करता तो अपन उससे भी कर सकते हो, 1 + 2/f, तो 1 + 2/5 आ जाएगा बच्चों, है ना। जब उसको 2 + 5 मतलब बच्चों मतलब क्या आया था 2 भाई फॉर्मूला क्या था बच्चों कि सर गामा बराबर क्या होता है 1 + 2/f, है ना। मैं कर देता हूँ बच्चों, तो 1 + 2/f, f का वैल्यू 5, तो भाई साहब सॉल्व करेंगे 7/5 आएगा, है ना। तो ये बाय द वे क्लिक ना करे बच्चों, तो आप ऐसे कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, है ना। वैसे याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, तो इससे अपन जब सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा कि ठीक है सर जी ये आ गया, तो आंसर की प्राप्ति भी होगी बच्चों अपन ने। तो पावर इसका मतलब ये एक जो पावर छुपा रखी थी उसने, वो पावर यहाँ से अपन ने अंदाजा लगा लिया, उससे आंसर आ गया। बिल्कुल सर जी। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़े बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है कि वैसा 1 मोल है,
आइडियल गैस का बच्चों, है ना। गामा अलग ही दे रखा है भाई 1.4। एडियोटिकली उसे कंप्रेस किया ताकि टेम्परेचर उसका बच्चों कितना बढ़ गया कि सर 27 से 35 टेम्परेचर बढ़ गया उसका। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, अरे भाई बहुत ही आसान पूछ लिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे वो एडियाबेटिक हो चाहे आपका आइसोबारिक हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का तो एक ही फंडामेंटल है कि आप बच्चों जो एन सीवीडीटी से अपन फाइंड कर सकते हैं ना। तो हमें मालूम है कोई सा भी प्रोसेस हो, तो डी का फॉर्मूला पेटेंट है बच्चों एन सीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 कह सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कह सकते हैं बच्चों, है ना। बिल्कुल सर जी। अब बच्चों ये इससे को लगा देते हैं अपन। अब क्या क्या सीवी दे नहीं रखा भाई, गामा दे रखा है ना। सीवी और गामा में रिलेशन भी तो होता है, उसको फॉलो कर लेंगे अपन। ये होता है ना बच्चों आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है बच्चों ये। अब भाई साहब इसको अपन लगा देते हैं कि ठीक है सर जी। तो भाई साहब जी एन कितने कितने मोल से बच्चों 1 मोल, तो 1 कर देते हैं यहाँ। आर गामा कितना बच्चों 1.4 है भाई, 1.4 है ना। T2 माइनस T1, तो T2 कितना है कि सर 35 है, और शुरुआती टेम्परेचर कितना था बच्चों कि सर ये 27 भाई है। तो फाइनली कितना आ गया 8 आ गया। तो फाइनली कितना आ गया बच्चों R अपॉन कितना 0.4, और ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 8 आएगा। तो ये हट जाएगा, तो ये कितना आएगा 80 अपॉन 4 20 आएगा। तो अपना आ गया 20 R आ गया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कैसे हैं। काफी क्लोज ऑप्शन है बच्चों, देखो ना ये वैसे अपना प्लस में आंसर आ रहा है, इन दोनों में से आंसर है, पर 166 168 काफी क्लोज है। तो अपन बच्चों कोई रिस्क नहीं लेंगे, अपन 20 इंटू इसको लिखते हैं 8.314। ठीक है, अब 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर खिसक जाएगा, तो 83.14 इंटू 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कि सर ये 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 16 इतना आएगा बच्चों। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट तो यही है खुद ही, ये आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो ये पहले देख लिया करो कि यार ऑप्शन काफी क्लोज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोसीड करना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये वैसे भी कंप्रेस किया है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो डी पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन होगा, ये है ये, है ना। तो ऐसे भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। वैसे ये फॉर्मूले यदि अपन सही फॉर्मूले लगा रहे हैं तो अपने आप ही रिजल्ट भी सही आएगा, है ना बच्चों। चलो अगला सवाल क्या कहता है बच्चों। अगला सवाल ये कहता है कि भाई साहब टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हीलियम का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल है। ठीक है बच्चों, मिक्सचर है उनका। उनका टेम्परेचर अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब आइसोबारिकली पर मिक्सचर का बढ़ाया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड, तो भाई साहब अपन कांस्टेंट प्रेशर पर जब अपन हीट देते हैं तो डेल्टा क्यू याद करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू वैसे तो एन सी डेल्टा टी होता है, पर यहाँ पर सी पी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पर अपन डेल्टा क्यू जो लगाने वाले एन सी पी डेल्टा टी। बट यहाँ दो गैस है ना बच्चों, तो दोनों का अपन ने अलग अलग कि भाई सर डेल्टा क्यू एक तो अपन बात करें किसकी बच्चों, हीलियम की, है ना। तो हीलियम के लिए, और प्लस बच्चों की सर ये डेल्टा क्यू अपन एक कौन सी गैस है भाई साहब, हाइड्रोजन, तो H2। तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, ये N1 CP1 डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि और ये इधर क्या आएगा N2 CP2 डेल्टा टी, ये काम करना पड़ेगा कि बिल्कुल सर जी करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि दोनों के लिए एक तरीका तो ये है, या एक तरीका और हो सकता है, बट वो तरीका ये मुझे ये भी तरीका लगा सकते हो अपन कि भाई N टोटल मोल्स और CP मिक्सचर निकाल के भी आएगा आंसर, CP मिक्सचर और इनटू डेल्टा टी, इससे भी बनेगा। पर इसमें सीपी मिक्सर निकालने में भी पहले सीबी मिक्स निकाल लो, फिर सीबी मिक्स में है ना प्लस आर करके निकालो, या सीपी मिक्स अपन फॉर्मूला होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। पर मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है, जब दोनों का अलग अलग हिसाब ही निकाल लो ना यार। तो अब CP1 CP2 निकाल लेते हैं अपन पहले तो CP1 कैसे आएगा बच्चों कि सर CV1 प्लस आर। तो पहली गैस कौन सी है भाई कि सर पहली गैस है ना हीलियम है, तो 3R/2 प्लस आर, तो कितना आएगा 5R/2 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि हीलियम गैस के लिए क्योंकि एफ का वैल्यू 3 होता है तो ये आएगा। इसी प्रकार CP2 की बात करें अपन तो कितना आएगा कि CV का जो वैल्यू होता है ना बच्चों वो 5R/2 आएगा हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि एफ का वैल्यू 5 होता है, इसलिए इसमें आर जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा कि सर ये आएगा 7R/2 आएगा, ये 7R/2 बिल्कुल सर जी। तो ये कई बार बच्चों देखो ये आपको जुटाना पड़ेगा कि ये, क्योंकि एकदम हो सकता है याद ना रहे ये। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए CV CP याद थोड़ी रख सकते हैं, गामा तो कई बार याद रह भी जाते हैं, कई बार नहीं भी रहते बच्चों, है ना। तो ना रहे तो अपन थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना होता है। अपन जो फॉर्मूले तो याद होती है उनसे अपन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे CP1 मैंने निकाल लिया, CP2 निकाल लिया, अब तो वैल्यू पुट करना है। मोल्स कितने हैं भाई, इसका मोल कितना है कि सर 1 मोल हीलियम का है तो 1 आ जाएगा। CP1 कितना आया हीलियम के लिए कि सर 5R/2 आ गया।
चेंज इन टेम्परेचर कितना आया कि सर 0 से 100, तो 100 ही कर ही देता हूँ मैं, 100 चेंज इन टेम्परेचर। इसी प्रकार N2, तो N2 कितना है कि सर इसका भी 1 मोल है, 1 आ गया। Cp2 हाइड्रोजन के लिए कितना है ये कि सर 7R/2 आ जाएगा, 7R/2 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो भाई साहब जी ये सब आ रहा है, 100 को कॉमन भी ले लेते हैं अपन, जैसे 100 को कॉमन ले लिया, तो ये कितना है 5R/2, 7R/2, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12R/2 कितना आएगा 6R आ जाएगा। तो 6R और 100 मैंने कॉमन ले लिया, ये जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आ गया अपने पास, तो फाइनली कितना आएगा 600R। अब ऑप्शन देख लेते हैं कितना दूर पास है बच्चों, तो ऑप्शन काफी दूर है। तो R का जो वैल्यू होता है, जो एक वैल्यू अपन और अपन सीख लेते हैं बच्चों, वो ये एक्चुअल में R अपन ने लिखा था कि सर 8.314 जूल पर मोल केल्विन के, बिल्कुल सर जी आपने ये बता रखा है। और अपन ने इसको ये भी लिखा था कि 25/3 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं यदि अपन ने कई बार कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कैलोरी में, क्योंकि अपन जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हो, 4.2 से डिवाइड करके। भाई साहब 4.2 से इसे डिवाइड करूंगा तो करीब 2 आएगा, है ना, क्योंकि 4.2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो 8.4 से थोड़ा सा जो कम है ये, तो करीब करीब 2 कैलोरी के लगभग ही आएगा बच्चों, है ना। तो ये जाएगा, तो ये भी एक वैल्यू होता है, तो इसको भी बच्चों आप हाईलाइट कर लेना। ये वैल्यू शायद अपन छूट गई थी अपन से, तो ये काम में आ गई, तो अब इसको याद रखेंगे। ये भी आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो यदि ऑप्शन आपके पास कैलोरी में है इस तरह के, तो ये आर का वैल्यू 2 कैलोरी के आसपास होगा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 600 इंटू 2 कर देंगे तो 1200 कैलोरी आ जाएगा। तो इस तरह अपना बच्चों ये आंसर भी प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरह के मतलब ये सब छोटे छोटे फॉर्मुलों का गेम है आ रही है ना, इससे थोड़ा लंबा पड़ जाता है, मैंने इसी से किया भाई, है ना। ठीक है, ये सब जुटाना आना चाहिए पर आपको, है ना, कि CP1 CP2, है ना, ये सब चीजें। कई बार तो गैस की मात्रा भी दे सकता है कि भाई इतने ग्राम है, तो आपको मोल्स बनाना आना चाहिए। तो ये तो सब बच्चों फंडामेंटल है कि आपको चीजों को मतलब चीजों को व्यवस्था करना आती है, अरेंज करना आता है, तो आप फाइनली सही आंसर तक पहुंच जाओगे और आपको लीड भी मिलेगी जितना लेवल का सवाल आएगा बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों कि सर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जा रही है ना, उसमें बताया गया है कि सर डायटोमिक गैस को हीट दी जा रही है, तो द पार्ट ऑफ द हीट गोज टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो कितना हीट का कितना पार्ट डी में गया, डेल्टा क्यू का डी में कितना पार्ट गया, ये तो पूछ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, हमें मालूम है कि जब पी कांस्टेंट होता है बच्चों, पी कांस्टेंट होता है या एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी बच्चों आइसोबारिक है ना, ये दो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि सर इनका जो रिलेशन आपने बताया था डेल्टा क्यू और रेशियो डेल्टा डब्ल्यू और डी, ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है कि सर आप बार ये बता दिया था आपने पहले भी, 2:F। अब कौन सी गैस है बच्चों कि सर डायटोमिक गैस है, कौन सी है डायटोमिक गैस, तो इसके लिए एफ कितना होता है बच्चों, एफ होता है 5, तो यहाँ 5 पुट करेंगे ना यार, तो 5 पुट करेंगे यहाँ, तो ये कितना 2 + 5 7 हो जाएगा, और 2 ये 5 किसके लिए बच्चों, 4 डायटोमिक गैस, है ना। क्योंकि डाया एटोमिक गैस के लिए क्या होता है कि सर एफ का जो वैल्यू होता है वो 5 होता है, तो आपने पुट कर दिया इसमें। अब पूछा कि बता डी में कितना पार्ट गया है ना, द पार्ट ऑफ दिस हीट गोज इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका कितना पार्ट गया है, तो 7 में से बच्चों 2 पार्ट तो इसमें गया है और 5 इसमें चला गया। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई डेल्टा क्यू का डी में कितना पार्ट गया, तो बच्चों ये 5/7 आ गया। ये पूछता कि नहीं तुम तो ये बताओ जो वर्क में कितना पार्ट गया, ठीक है, क्यू का, है ना, हीट एनर्जी का कितना पार्ट वर्क डन में गया, तो भाई साहब कितना जाता 2/7 आ जाता, पर हमसे तो ये पूछा उसने भी, तो है ना, तो हमारा क्या 5/7 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह के सवाल बच्चों ये मतलब पूछे गए एग्जामों में, है ना, अधिकतर सवाल मैंने उधर से लिए, पर ऐसे सवाल बच्चों आपके एग्जाम में अभी आगे भी पूछे जाएंगे कि इनमें कुछ नहीं वैल्यू चेंज कर देगा, कभी कुछ पूछ लिया, यहाँ पर गैस चेंज कर दी कभी कुछ बच्चों, है ना, तो ये सब पैटर्न फिक्स है, ठीक है, इसलिए अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर रखी है आप, है ना, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है ना, इसे घबराना नहीं, आराम से कैलकुलेशन पर थोड़ा सा अपन ने प्रैक्टिस करना है। तो आज का मैसेज भी पढ़ लेते हैं, इसी के साथ अपना ये लेक्चर अपना खत्म हो गया, और आगे जो कुछ और पैटर्न है, ठीक है, वो मैं आपको एक मिसलेनियस वाला एक लेक्चर लूंगा लास्ट में बच्चों, वहां पर भी मैं कुछ एक आपको मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के क्वेश्चंस वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे।
तो आज का जो मैसेज फटाफट से पढ़ते हैं कि जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, ऐसा मतलब अपना एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग को डर सा लगता है ना किसी चीज़ का इनिशिएशन लेने में, है ना? ठीक है? कि यार ये मेरे मतलब कई बार अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, पर ऐसा नहीं बच्चों, है ना? एक बार अपन डरना नहीं है, अपन ने मतलब जुनून और अपने अच्छे इंटेंशन से बच्चों, है ना, अच्छी कड़ी मेहनत से हम लोग, है ना, अपन जो सोचते हैं अच्छी बातें उनको अपन उन सपनों को साकार कर सकते हैं ना। और उसके बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी की बात कुछ और ही होती है कि जितना अपन ने ऐसे ही एकदम से चीजें मिल जाती हैं उसकी खुशी अपन ने नहीं होती उतना। पर अपन जब एफर्ट लगाते हैं बच्चों, है ना, एक तो क्या अपन ने डायरेक्टली मान लीजिए माँ बाप से कोई चीज मिल गई है ना, ठीक है, ऐसे एज यूजुअल बिना परिश्रम के, है ना, पर जब हम लोग खुद से एफर्ट लगा के चीजें अचीव करते हैं उसकी खुशी की बात अलग ही होती है। एक तो आपको पेमेंट शीट पर डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाए, ठीक है बच्चों, पूरा घर जायदाद बेचकर या कैसे भी आपके पापा मम्मी उतना सक्षम है ना, एक आप खुद के एफर्ट से जाओ तो डेफिनेटली दोनों में आप समझ सकते हो बच्चों, है ना। आपको खुशी किसमें होगी? जिसमें आपके एफर्ट लगेंगे। तो एफर्ट लगाते रहिए ताकि आपको खुशियां मिलती रहेंगी, जीवन में आगे बढ़ते रहें आप लोग। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद, जय भारत।